नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। दूर दराज के इलाकों में पत्रकारों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, पिछले लगभग 3-4 महीने पहले हमने आपको दिखाया था। 3-4 महीने पहले दिखाया था और मामला था मोहर की साइड का, तहसील मोहर की साइड, डिस्ट्रिक्ट रियासी वाली साइड का। वहां पर एक पत्रकार थे, तहसील थुरू की बुद्धन इलाके में पत्रकारिता कर रहे थे। एक जगह पे, एक स्पॉट पर गए जहां पर जंगलात का मामला था, लकड़ी थी, देवदार की लकड़ी थी, और उसने उसकी कुछ तस्वीरें, पिक्चर्स बनाई। उसके बाद एक न्यूज जो थी वो उसने फ्लैश की, और वहां पर कुछ लोगों ने, जो हमने खबर आपको बताई थी, उस पत्रकार ने हमें बताया था कि उसको मारा। तस्वीरें भी दिखाई थी कि बांधा गया है और उसको मार रहे हैं। पुलिस के अधिकारी वहां पर खड़े थे और उसके बाद वो अस्पताल आया था क्योंकि मारा बहुत ज्यादा था। वो पत्रकार ये हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। एक बार नाम ये अपने मुख से स्वयं बताएं। क्या नाम है आपका? शफीक अहमद मलिक। शफीक अहमद को मारा था। तो जब मारा था तो उसके बाद ये इलाज जीएमसी में आकर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आकर करवा रहे थे, और यहाँ पर उसको सुबह सुबह पुलिस आती है, अस्पताल से लेकर चली जाती है और इनके ऊपर सेक्शन 295 लगा देते हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला जो है वो तो एक एक मजाक जैसा हो गया कि जो आपसे नहीं कोई कमजोर पड़ रहा, नहीं आपके सामने झुक रहा, तो 295 एक लगा दो। और ये एक ऐसी धारा है जिससे किसी को भी आप झुका सकते हैं। फिर ये पत्रकारों पर लगा दे, इन्होंने इसके ऊपर लगा दी। बाद में जब ये न्यूज फ्लैश हुई तो उसके बाद असर ये हुआ कि उसकी तरफ से काउंटर एफआईआर लगाई गई। जो सेक्शन उस पत्रकार के ऊपर, इसके ऊपर लगाई गई थी, वो नहीं हटाई गई। और फिर उसके साथ वहां पर व्यवहार बड़े प्रेम वाला हुआ, और ऐसा लगता है अब इन्हें कि इनके साथ राजनीति, षड्यंत्र हो रहा है। और ये षड्यंत्र जो है वहीं के लोग, उन्हीं लोगों के साथ पुलिस के कुछ अधिकारी मिलकर कर रहे हैं, ये इनको लगता है। और अब ये वजह क्या है, क्या समस्या है, लेकिन ऐसा हम जरूर कहना चाहेंगे कि पत्रकारों के अधिकारों का जम्मू के अंदर हनन जरूर हो रहा है और इसकी तरफ ध्यान देना होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत ऐसी है कि ये सारे लोग मिल जाते हैं और मिलकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और अगर इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़े, अगर आपको कुछ अपने पार्ट पर करना पड़ा है तो वो आपको करना ही होगा, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, ज्यादातर जो हैं, वो ऐसा लगता है कि यहाँ भारत के ये लोग हैं ही नहीं। ये लोग ना जाने कहां से आ गए और इस तरह का व्यवहार है इनका लोगों के साथ, आप सोच नहीं सकते। कुछ समय से इनमें डर खौफ जरूर केंद्र सरकार की तरफ से पड़ा है, लेकिन अब इन्होंने अपनी रणनीतियां चेंज कर ली हैं और ये अब तरीके चेंज करके जो है ऐसे ऐसे गेम खेल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और हम लोग सोचने पे मजबूर जरूर हो रहे हैं, ये लोग जो हैं ये भारत के नागरिक हैं भी या कहां से आ गए हैं। लोग अब क्या करें, क्या तरीका इनके बाहर आने का। लेकिन ये पत्रकार है हमारे साथ। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि उस समय जब आप अंदर गए तो व्यवहार कैसे हुआ, थोड़ा सा कैमरे की तरफ, और अब स्थितियां क्या हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं सर। व्यवहार जो है वो बहुत ही अच्छा था। जब मैं मोहर क्षेत्र में पहुंचा, यहाँ से मुझे तकरीबन 4 बजे उठाया गया और 10-11 बजे में मुझे वहां तक पहुंचाया गया। और जब मैं एसएचओ के सामने और जसबीर सिंह के सामने, जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो इस चौकी के इंचार्ज हैं, उनके सामने आया तो इन्होंने मुझे कुर्सी पे बिठाया। एसएचओ साहब ने ये कहा कि मुझे तो पता है ये झूठा मुकदमा आप पे लगाया गया है, लेकिन हम मजबूर थे। मजबूर किस चीज से थे कि आरएसएस के 1000 लोग आ रहे थे मोहर में। जैसे कि मैंने सचमुच में एक मंदिर को या एक देवस्थान को गिराया था, तो उसके लिए अगर आरएसएस आते भी तो मुझे लगता है जहां पर देवस्थान था ही नहीं तो उसके लिए आरएसएस, ये एक षड्यंत्र पुलिस के द्वारा। देवस्थान तो था, वहां पर दिख रहा था देवस्थान था, लेकिन वहां पर जो लकड़ी थी उसका क्या हुआ? लकड़ी रातों रात गायब हो गई। रातों रात मैं इसी बात पे आऊंगा, लेकिन फिर इसके बीच में जो जम्मू से मोहर का बीच का सफर रहा, क्या क्या हुआ
एक ट्राउजर लेकर दी पुलिस वालों ने मुझे। अच्छा, एक ट्राउजर आपको, अच्छा मुझे मतलब ये जीन्स वाली पैंट लगी हुई थी। मैंने कहा मैंने लॉकअप में बैठना है, मैं इसमें नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? मैंने कहा मुझे एक ट्राउजर लेके दो। उन्होंने कहा आपको हम 450 रुपए की ट्राउजर दे के दी। मैंने फोटो नहीं उठाया उसका, नहीं तो मैं दिखाता वो भी लाइव। वो पैसे बाद में उन्होंने आपसे लिए कि नहीं 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 नहीं, मतलब वो प्रेम से दिया? प्रेम से दे दिया। और उसके बाद एसएचओ साहब ने मुझे कुर्सी पे बिठाया, कहा कि ये गलत है, लेकिन हम मजबूर थे, हमें फोन आया, फिर हमने उनको वापस किया आरएसएस वालों को। क्यों वापस किया? कि हमने एफआईआर दोनों तरफ से लगा दी है, तो मसला अब हैंडल है, हो गया है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे दूसरे दिन जब जमानत होती है, जमानत होने के बाद जसबीर सिंह उधरी उसी थाने में था, आके कैमरे पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रोने लगा, बोलने लगा मेरा एक बच्चा है, वो भी इस दुनिया में नहीं है, मुझे उसी की कसम है, मैं आपके साथ नहीं छेड़ूंगा, लेकिन आप भी मुझे कहीं फंसाना नहीं। मैंने कहा नहीं फंसाऊंगा, आप हक और इंसाफ देखना, फंसाने वाली बात ही नहीं है। जब मुझे बोलने लगा, जब मैं वहां से निकला, बोलने लगा मन में क्या है आपको, कौन सी राजनीति चल रही है मुझे फंसाने के लिए? मैंने कहा अगर आप सच्चे हो तो आपको मैं फंसाऊं 100 बार, कुछ नहीं होगा, अगर आप झूठे होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये है। उसके बाद मुझे 1 महीने के अंदर जो एफआईआर मेरे खिलाफ थी 295 एंड अदर्स क्या है 506 504, उसका 1 माह के अंदर चार्जशीट उन्होंने जुडिशरी में पहुंचा दिया। मैं भी साथ गया। मैंने बोला मेरा क्यों नहीं किया, काउंटर एफआईआर है, एक ही साथ इनको चार्जशीट जुडिशरी में पहुंचनी चाहिए। मतलब वो 1 महीने में आपके वाली जो आप पर लगी थी एफआईआर, तो उसकी चार्जशीट भी पेश कर गए? वो चार्जशीट पेश कर गए, लेकिन 26 दिन, लगभग 1 महीने के अंदर वो। मैंने कहा ये क्यों? मेरे वाला जो एफआईआर उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने मुझे पीटा था, जिन्होंने लकड़ी छुपाई, जिन्होंने लकड़ी काटी, जिन्होंने देवदार काटा, उनके खिलाफ जो चल रहा है वो क्यों नहीं किया? अजी आपका एक विटनेस है बकाया, वो दे दो, हम कर देंगे। ये आज से 3 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है। अच्छा। मैंने मैंने उसी दिन फोन पे बुला के बंदे को बुलाया, मैंने कहा यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ और इनको दे दो, इन्होंने चालान पेश करना है। मैं उनको पूछता रहा कहाँ गया, कितना पहुंचा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। नहीं जी काम है, ये अशरफ आईओ जिनसे बात हुई फोन पे, ये कह रहे हैं मैं कर दूंगा, मुझे एक ही काम नहीं है, मुझे तो सारे काम है। मैंने उनको से एक बार बोला, मैंने कहा आप इसी चीज के लिए तनख्वाह लेते हो गवर्नमेंट से, आप मेहरबानी करें, आपको 59 दिनों में चालान चार्जशीट जुडिशरी तक पहुंचाना है, जो कि आज 90 दिन भी हो गए हैं। तो आपको, उनका जवाब यह है कि इस पे स्टे हो गया। हालांकि मैंने उनको पहले ही कन्वे किया था, ये लोग इसको स्टे कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज्यादा अगर आप जल्दी करेंगे इसका चालान, उसके बाद स्टे होना नामुमकिन सा बन जाता है। लेकिन हो सकता है वो लोग जो हैं वो पैसे वाले हैं और पैसे खाते होंगे, पुलिस ने खाया होगा, कुछ षड्यंत्र उन्होंने बनाया जिससे उन्होंने मिलजुल के, पुलिस ने चालान नहीं किया तो स्टे ले लिया। ये सीधी सी बात है। मिलकर कहीं ऐसा लगता है आपको पैसा तो नहीं खाया पुलिस वालों ने, या आपसे मांगा कोई पैसा? सर अगर मैं कह दूं मांगा या नहीं मांगा, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए, वो मैं बात नहीं करूंगा उनके लिए, क्योंकि ये पैसा शायद उनसे लेते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी फर्म है। अच्छा। जो मेरे अक्यूज पार्टी है बहुत बड़ी फर्म है। एक हो गया अल्ताफ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जो ये स्टेट इसमें इस वक्त जम्मू हिंदुस्तान में सरकार है, ये उन लोगों को दबाती है जो एक पब्लिक ग्रीवियंस पे काम करते हैं, उन लोगों को नहीं दबाते हैं जिनके मिलिटेंट पाकिस्तान में हैं और मुलाजिम भी हैं, प्रॉपर्टियां हैं, उनकी बीवियां। जो तारिक मेरा मुलजिम है, तारिक सरपंच, ये मिलिटेंट था, इसकी बीवी जो है आज की डेट में है, वो मिलिटेंट की बीवी थी। सबूत भी है, वैसे बोल रहे हो? सर पुलिस रिकॉर्ड चेक करो, ये थोड़ी ना कोई काम है कैमरे पे झूठ बोल रहा हूँ, मुझे भी देख रहे हैं ना लोग। मुझे अगर सुबह कोई पूछता है आपके पास क्या है, इसका पुलिस देगी जवाब, क्या है क्या नहीं। और जिस सरपंच की बीवी मिलिटेंट की बीवी थी, उस मिलिटेंट का नाम भी मुझे आता है, ये मत मैं झूठ बोलूंगा, अमजद था नाम उसका। क्या करें सर, पुलिस
अब मैं जिस पॉइंट पे हम थे, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कहाँ पर गेम कहाँ पर खेल रहे हैं ये लोग अब? सर ये गेम उन लोगों के लिए खेल रहे हैं जो सच बोले, सच जो बोलेगा। तो आपके सामने गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, वो सब बाद में? एक्चुअली में उन्होंने टाइम लिया, अच्छा, टाइम लिया, और मुझे ये पता नहीं था ये टाइम लेते हैं, क्योंकि इस बात का उस बंदे को पता होता है जो हार्ड कोर क्रिमिनल होता है। उन्होंने बताया कि मीडिया को, अगर मीडिया पुलिस के खिलाफ चलती है, ये जसबीर ने बोला कि अगर मीडिया मुंह खोलती है तो पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। तो मतलब ये कह रहे हैं कि पत्रकारों को भी लपेट सकते हैं ये लोग? बिल्कुल सर। और उन्होंने आपका नाम भी लिया। अच्छा, कि काश अगर ये दीपक मेरी कस्टडी में होता, मतलब कि मेरे सराउंडिंग में होता, मेरे थाने के बीच में होता, तो इसको मैं सबक सिखा लेता। ये अल्लाह गवाह है, मुझे कोई उससे ना राजनीति करने की जरूरत है। मैं पत्रकार हूं, मुझे सच बोलना चाहिए कि दीपक जो है ये भी पुलिस के खिलाफ बोलता है और इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी अगर ये मेरे क्षेत्र में होता। मैंने कहा सर कर दीजिए। बाकी वालों के भी क्षेत्र में कुछ तो ये लोग भी कार्रवाई करें ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? सर पता नहीं उनको क्या है, शायद। कैसे करेंगे? क्या बोलते हैं, मैं हिस्ट्री शीटर हूँ? सर यही आप पुलिस के खिलाफ बोलते हैं ना? पुलिस के खिलाफ नहीं बोला जाएगा सर, इनके हिसाब से तो नहीं बोला जाए। अगर ये बोले, अगर ये गलत करें भी तो पत्रकार ये बोलना चाहिए फलाना पुलिस वाला ऐसा है, वो अच्छा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जिन लोगों के पैसे से ये लोग अपना परिवार चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हीं को मूर्ख बना रहे हैं। इसीलिए हमने शुरुआत को कहा कि हम लोगों को खुद जागरूक होना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। निर्भरता से क्या हुआ कि ये लोग हम लोगों का, आम समाज का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको ऐसा तड़पा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, फिर सर मुझे कहा गया कि आप चुप रहिए, आपके साथ इंसाफ होगा। तो फिर इंसाफ किया नहीं? सर हो गया इंसाफ, मेरे झूठे केस का चालान हो गया और जो सच था वो उसका स्टे हो गया। ये तो अब आप क्या चाह रहे हैं? सर मैं यही चाह रहा हूं कि इन लोगों को वहां से ट्रांसफर होनी चाहिए जिन्होंने ये गुंडागर्दी मचाई। ट्रांसफर करने से ये कोई इनकी पावने क्षण थोड़ी होते हैं, थोड़ी देर के बाद कहीं और जाके किसी को तड़पाएंगे। सर तड़पाना जरूरी बात नहीं है कि इनको चौकी अफसर ही बनाओ तभी जाके ये नौकरी करेंगे। लाइन में ठोक दो ना, रियासी लाइन है, डिस्ट्रिक्ट लाइन है, उसमें ठोक दो उसको, जिसको बोलते हैं खुड्डी लाइन। खुड्डी लाइन में ठोक दो, ना करप्शन होगी, ना किसी को सताएंगे। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। मैंने सुना है रियासी के एसएसपी साहब बहुत ईमानदार लोग हैं, लेकिन उनके पीछे क्या हो रहा है ये वो नहीं जानते। ईमानदार तो अपनी कुर्सी पे है। गांव लेवल पे मतलब जैसे आप वहाँ तहसील थुरू के रहने वाले हैं, वहाँ बुद्धन में आप कवरेज कर रहे हैं, वहां पर इसी तरह से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं? सर जब से मैं पैदा हुआ हूं और जब से मैं खबर चला रहा हूं, मैंने तो यही देखा, पैसा खाना और चले जाना, पैसे खाना चले जाना। पैसा हो क्या नहीं छुपा सकेगी मोहर की पुलिस। एक प्रेम सिंह को बंद कर दिया, 100 प्रेम सिंह पीछे चलेंगे, मुझे बंद कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा पुलिस यही करेगी, मरवा देगी बस। इससे बड़ी पावर इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने कानून को रखेल बनाया है। रखेल, जो चीज इनके नीचे रखेल है, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मरवा देंगे, और क्या होगा। मुझे मरने का डर नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा ये जो काम कर रहे हैं, ये जो कार्यरत हैं, मुझे बताइए कि अगर मैं 295 में कल्प्रिट था, मैं मुलजिम था, तो मुझे चेयर पे क्यों बिठाया गया। अगर मैं मुलजिम था, मुझे ट्राउजर क्यों खरीदा गया, मेरे लिए क्यों ट्राउजर खरीदा। इसमें देखने वाले भी प्रतिक्रिया रखेंगे। अब आपको समझ आई कि राजनीति कर रहे हैं? राजनीति नहीं तो और क्या, षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र, ये दोनों चीजें जो मेरे अक्यूज्ड हैं और ये पुलिस है, ये मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे मुझे मूर्ख बनाएंगे। मूर्ख बनाएंगे कि शफीक फला खबर ना करे, फलानी खबर ना करे। लेकिन खबर मैं करूंगा जब तक मेरी जान है। खबर चलाना मेरा काम है, मैं पत्रकार हूं और कोई ऐसे पत्रकार नहीं हूं। मैंने जर्नलिज्म में कदम रखा है और मैंने एडमिशन भी की है, मैं स्टडी में भी लगा हूं। इनके कानून से अच्छा जानता हूं मैंने जर्नलिज्म कैसे चलाना है, लेकिन ये लोग जीने नहीं देंगे सर, जीने नहीं देंगे। पत्रकार पर वहां पर कोई इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ तो होना चाहिए। जाहिद मलिक के साथ इन्होंने क्या किया, बहारदीन है उनके साथ क्या किया, अब तीसरा नंबर मैं आया। ये सर जो इनके खिलाफ बोलेगा
जब ये गलत नहीं करेंगे हम बोलेंगे भी नहीं, हमें कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब जुल्म होता है तो हमें बोलना पड़ता है। और इवन जो मैंने स्टोरी चलाई उसमें तो पुलिस का कोई जिक्र ही नहीं था। मतलब जो स्टोरी मैंने 21 मई को चलाई उसमें तो पुलिस का कोई जिक्र नहीं था, वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मेरे बीच में हो रहा। वो लकड़ियां गायब करके, लकड़ियां गायब कर दी, उधर ही है सर, उन्हीं लोगों के घर में है सर, जिन्होंने प्रमाणित कर दी कि ये बिल्कुल लीगल तरीके से चल रहा था। हाँ हाँ, जब यहाँ से चीफ दफ्तर से इंक्वायरी का शेड्यूल निकला तो डीएफओ लिखता है उसमें कि ये जी परमिट वाली लकड़ी थी, और मैं कहता हूं कि उस पे बैन है तो परमिट कहां से बन गया। और ये इनको पता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को पता है कि अगर काम करेंगे तो पैसा आएगा, अगर लकड़ी बेचेंगे तो पैसा आएगा। इवन तक ये सारा कुछ सामान जो है पैसे से ही चलता है, तभी कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ के महोदय एलजी साहब हैं, वो भी कुछ नजरसानी नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे ट्विटर हैंडल से इसको प्रभावित किया, बोला, कुछ नहीं हुआ सर, कार्रवाई होती नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आज से पहले 2014 से पहले जो सरकारें थी ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इन लोगों, अल्ताफ गार्ड जैसे लोग जो इसमें शमूलियत रखते हैं, जो इसमें ये स्मगलिंग का सिस्टम करते हैं, उनका घर पे छापामारी करो ना एक बार, उनको देखो ना कितना देवदार लगा है, कहाँ से आया, कहाँ से आया इतना बड़ा देवदार। 2-2, 4-4 बिल्डिंगें उन्होंने बनाई है, कहाँ से आया। जम्मू में देखो दरवाजे देवदार के लगे हैं, कहाँ से आया। लेकिन कोई पूछने वाला है ही नहीं सर। चलो शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। एक बात और कहना चाहूंगा, ये 1 माह पहले मैंने एक रेड करवाई थी दलेर सिंह बीट गार्ड के घर के अंदर। 70 स्लीपर उसमें पकड़े गए थे जो कि कायल के थे। और बीट गार्ड जो दलेर सिंह था उसने ये क्लेम किया कि मेरे पास परमिट है। जब परमिट देखा, परमिट था 2010 का, और लकड़ी अभी तक मौजूद 2012 साल वो लकड़ी क्यों रही खाली। और जब मैंने लकड़ी को देखा वो कायल की थी, और जब परमिट देखा वो फर का था। फर भी एक लकड़ी ही होती है, वो थोड़ा मतलब 3 नंबर पे है। एसएचओ को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर फर और कायल में फर्क है तो इस पे एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अगर लकड़ी कायल की है तो परमिट फर का है, तो ये कहीं ना कहीं 420। मैंने कहा आप लिखो, कंप्लेंट लिखो। मैंने कंप्लेंट लिख के चौकी अफसर जसबीर सिंह को दे दी। सुनने में आया कि दूसरे दिन 30,000 रुपया लिया, और सुनने में आया है, कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल प्रूफ है कि लकड़ी जो थी वो कायल की थी, और परमिट जो था वो फर का था। लेकिन कार्रवाई हुई नहीं, पैसा खाया तो बात हुई। चलिए शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों की पुष्टि के लिए हमने पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों को कॉल जरूर किया था। कुछ कोर्ट में है और कुछ जगहों से वेरीफाई किया तो सुनने में आया कि ये शायद झूठ बोल रहे हैं। कुछ और पुलिस ऑफिसरों से कॉल की, जो आईओ हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए वो स्टे करवाए हैं, थोड़ा सा वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते थे, लेकिन 90 डेज से पहले स्टे करवाया। और उनकी चार्जशीट जो ये वो बोल रहे हैं, उनकी 1 महीने के अंदर उन्होंने चार्जशीट पेश की है। तो कुछ सवाल जो हैं वो पत्रकार के मन में उठे जरूर हैं। उस समय जब ये वहाँ से बाहर आए थे, हमसे बात भी हुई थी, तो इन्होंने हमें बताया कि उन लोगों का व्यवहार अच्छा था और हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए, हो सकता है वो सही रास्ते पर चलें। लेकिन अब इन्हें समझ आया है कि वो लोग गेम खेल रहे थे, राजनीति कर रहे थे। और जैसे ये कह रहे हैं कि अगर मैं वहां होता तो ये मुझे पत्रकारिता सिखाते कि पत्रकारिता कैसे करते हैं। हम ये कहेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, थोड़ा सा धैर्य से काम लें, संयम से काम लें, समझ से काम लें। और आपने जिस कार्य के लिए यूनिफॉर्म पहनी है वो कार्य करें। हमें जेल में डालें, हमें खुशी है, क्योंकि बाहर मेहनत करनी पड़ती है, अंदर इतनी मेहनत है नहीं। और थोड़ा शरीर भी पक्का होता, काम करना पड़ता है वहां पर, तो अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही नहीं है। पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार वहां पर अगर हो रहा है तो ये निंदनीय है। चार्जशीट क्यों नहीं हुई, स्टे क्यों होने दी गई? सवाल हमने ये भी किया उनसे कि क्या आपने कोई पैसा वैसा तो नहीं खाया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसा पैसों वाली बात तो थोड़ा सा सुन के वो नर्वस जरूर हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं सर, हम पैसा खाते नहीं है, हम बहुत ईमानदार हैं। तो हमें लगता है कि समाज, लोग सब जानते हैं
कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। बस सबूत नहीं है, लेकिन जानकारियां सबको है। और समय जरूर, क्योंकि आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तो समय जरूर आपको मूर्ख बनाएगा, आपको समझ आएगा कि कहां गलती है। लेकिन उसके लिए लोगों को और जागरूक होना होगा और मेहनत करनी होगी। और इन एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोग ये गेम खेलने वाले लोग हैं, इनको थोड़ा सा सबक सिखाना होगा, इनको बताना होगा कि लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।